Welcome to all team members of Ayush Health and Wellness Center under आयुष्मान भारत स्कीम। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स की क्या ऑपरेशनल गाइडलाइंस हैं और किस प्रकार इसको बेहतर तरीके से संचालित कर सकते हैं, उसकी संबंध में प्रारूप क्या बनाए गए हैं। जैसा कि आप सब लोगों को कल ही बताया था कि आयुष्मान भारत को 23 सितंबर 2018 को हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा लॉन्च किया गया। प्रारंभ में इसके अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग द्वारा 1.25 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्टेब्लिश किए जाने का लक्ष्य रखा गया। साथ ही इसी योजना के तहत ही गरीब और वेलनरेबल पीपल्स को लगभग 10 करोड़ भारतीय जनता को 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस भी देने का योजना बनाया गया। इसमें 20 मार्च 2020 को केंद्रीय कैबिनेट ने आयुष्मान भारत में आयुष से संबंधित सर्विसेज को भी सम्मिलित किया और उसके अंतर्गत पूरे देश में 12,500 आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्टैब्लिश किए जाने का प्रस्ताव पारित किया। इसके पीछे सबसे महत्वपूर्ण कारण जो था, जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2007 में आयुष की सेवाओं को स्वास्थ्य सेवाओं के साथ मेन स्ट्रीम करने का विजन रखा गया। आयुष की जो स्ट्रेंथ है प्रोमोटिव और प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के लिए, उन विषयों को ध्यान में रख के आयुष को मेन स्ट्रीम की स्वास्थ्य सेवाओं में जोड़ने का निर्णय लिया गया। इस आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्कीम के तहत एक होलिस्टिक वेलनेस मॉडल, जो कि आयुष के प्रिंसिपल्स पर, उसके सिद्धांतों पर आधारित हो, जिससे कि जो डिजीज बर्डन है ऑन हायर क्लिनिकल सेंटर्स इस्टेब्लिशमेंट्स, उन पर बर्डन को कम किया जा सके और प्राइमरी लेवल पे एट विलेज लेवल हेल्थ केयर डिलीवरी का सिस्टम डेवलप किया जा सके। एक ग्रामीण क्षेत्र में, सीमांत क्षेत्र में बैठे हुए व्यक्ति को स्वास्थ्य सेवाओं, उसके अपने खुद के स्वास्थ्य रक्षा से संबंधित विषयों की जानकारी दी जा सके। तो मूल उद्देश्य से इसका पॉपुलेशन बेस्ड हेल्थ केयर सिस्टम डिलीवरी को रखा गया। आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स को स्थापित करने के लिए पहले से एग्जिस्टिंग आयुष डिस्पेंसरीज और स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत संचालित सब हेल्थ सेंटर्स को उच्चीकृत कर, यानी अपडेट कर, लगभग 80% स्टैंड एलोन आयुर्वेदिक डिस्पेंसरीज को उच्चीकृत कर और 20% सब हेल्थ सेंटर्स को उच्चीकृत कर आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के रूप में स्टैब्लिश किए जाने का प्रस्ताव रखा गया। जो भी फंक्शनल आयुष डिस्पेंसरीज हैं, उन्हीं को आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के रूप में चयनित किया गया। ये चूंकि ज़्यादातर आयुष डिस्पेंसरीज राज्य सरकारों के अधीन कार्य करती हैं, राज्य सरकारों के आयुष मंत्रालय एवं आयुष विभाग आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवाओं के अंतर्गत कार्य करती हैं। इसलिए उन्हीं आयुष डिस्पेंसरीज को सेलेक्ट करने के लिए राज्यों को जिम्मेदारी दी गई। इसी प्रकार सब हेल्थ सेंटर्स को भी सेलेक्ट करने के लिए, उनको चयनित करने के लिए राज्यों को जिम्मेदारी दी गई। चूंकि इस
आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में पेरिफेरल हेल्थ वर्कर्स के रूप में जो एग्जिस्टिंग स्वास्थ्य विभाग का स्टाफ है, आशा, एएनएम और बाल पुष्टाहार विभाग का या बाल विभाग का आंगनबाड़ी कार्यकर्ती आदि का भी प्रस्ताव रखा गया है, उनको इसमें सम्मिलित किया जाए। इसलिए इस कार्य को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए स्वास्थ्य विभाग और आयुष विभाग के बीच एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करने का भी प्रस्ताव रखा गया। जो भी आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर होंगे वो सीएचओ द्वारा हेड किए जाएंगे। जो एग्जिस्टिंग मेडिकल ऑफिसर्स हैं, आयुष मेडिकल ऑफिसर्स, उनको ट्रेंड कर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स के रूप में प्रमोट किया जाएगा। और जो भी इसमें उच्चीकृत करने में जो भी बजटरी रिक्वायरमेंट्स होंगी, वो बजटरी रिक्वायरमेंट्स आयुष्मान भारत योजना के तहत प्रदान की जाएगी। अब हम बात करेंगे आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की टीम के बारे में। इसमें टीम लीडर के रूप में जो एग्जिस्टिंग आयुष डिस्पेंसरीज हैं, उनके मेडिकल ऑफिसर्स, उनको ट्रेंड कर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के रूप में प्रमोट किया जाएगा, जो कि टीम लीडर की तरह काम करेंगे। सभी अपने सर्विस एरिया से संबंधित रोगियों के क्लिनिकल डिसीजंस, मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट्स एंड आउटरीच ओपीडी को संचालित करने की जिम्मेदारी होगी। इसके साथ में अपनी टीम में सम्मिलित सभी लोगों को एक लीडरशिप और मेंटोरशिप प्रदान करेंगे, जिससे आयुष सर्विसेज को पॉपुलेशन के स्तर पर सुचारू रूप से संचालित किया जा सके। जो टीम मेंबर्स होंगे उसमें आयुष डिस्पेंसरीज पर एग्जिस्टिंग स्टाफ, मल्टीपर्पज वर्कर्स, इसके साथ में योगा इंस्ट्रक्टर्स रखे जाएंगे, मेल योगा इंस्ट्रक्टर एंड फीमेल योगा इंस्ट्रक्टर। इसके साथ में आशा और एनम, इनको पेरिफेरल हेल्थ वर्कर्स के रूप में इस योजना को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए सम्मिलित किया जाएगा। जैसा कि पहले ही चर्चा की गई कि ये आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत स्थापित होने वाले आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स हैं। तो आयुष मंत्रालय के अधीन आयुष्मान सेल द्वारा इसका मॉनिटरिंग और संचालन की जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ ही राज्य सरकारों के अधीन नेशनल आयुष मिशन के अंतर्गत कार्यरत प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट को सपोर्ट की जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो राष्ट्रीय आयुष मिशन के अंतर्गत स्थापित प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट, उनकी जिम्मेदारी इन आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स को सुचारू रूप से संचालित करने की होगी। इसके साथ में रेफरल सेंटर्स के रूप में स्थापित आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स के ऊपर के एलोपैथिक हॉस्पिटल्स लाइक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स एंड अदर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स और आयुष के स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स रेफरल सेंटर्स के रूप में एलोकेट किए जाएंगे। साथ ही एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, एनजीओज, ट्रस्ट को भी इस योजना को संचालित करने के लिए सम्मिलित किया जाएगा। और सभी नेशनल लेवल इंस्टीट्यूट्स हेल्थ रिलेटेड एक्टिविटीज जो संचालित करते हैं, उनको भी इस योजना को संचालित करने के लिए सम्मिलित किया जाएगा। अब बात करते हैं की कंपोनेंट्स ऑफ आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की। जो महत्वपूर्ण बात है वो परफॉर्मेंट लिंक्ड पेमेंट्स है। वो जो आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर कार्यरत
टीम होगी, उसको परफॉर्मेंस के आधार पर पेमेंट्स दिए जाने की, इंसेंटिव्स दिए जाने की व्यवस्था की गई है। ये इसका मुख्य कारण है टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ सर्विसेज, जिस वजह से इस व्यवस्था को रखा गया है जिससे बेहतर आउटकम को प्राप्त किया जा सके। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करें तो सफिशिएंट स्पेस फॉर पेशेंट केयर, डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिसिन, डायग्नोस्टिक्स लैब्स भी स्टेब्लिश किए जाएंगे, डिस्प्ले ऑफ आईसी मटेरियल्स, स्पेस फॉर योगा प्रैक्टिसेस, मेडिसिनल प्लांट्स, गार्डन एस्टेब्लिशमेंट। और ये धीरे धीरे इस तरह की व्यवस्थाओं को आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर अपग्रेड किया जाता रहेगा। इसके साथ में ब्रांडिंग के लिए, इसके प्रचार प्रसार के लिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की मदद से जो उनके द्वारा स्थापित हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स हैं, उनके साथ में और नेशनल आयुष मिशन के अंतर्गत तमाम तरह की गतिविधियों द्वारा इन आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स के ब्रांडिंग की कार्यवाही की जाएगी, जिससे अधिक से अधिक लोगों को इसके विषय में जानकारी प्राप्त हो सके। आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स का जो विजन है बेसिकली वो पेशेंट सेंट्रिक होगा। उसमें सभी सर्विस एरिया में स्थित इंडिविजुअल्स को यूनिक इंडिविजुअल आईडी देने की व्यवस्था की गई है। आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के सर्विस एरिया में स्थित सभी इंडिविजुअल्स के हेल्थ रिकॉर्ड्स और उसके प्रकृति असेसमेंट को डॉक्यूमेंट करने की जिम्मेदारी रखी गई है। सभी परिवारों के हेल्थ फोल्डर्स का रिकॉर्ड रखने की बात की गई है। कॉन्टिन्यूम ऑफ केयर बना रहे उसके अलर्ट की व्यवस्था की गई है। पेशेंट्स को उनके केयर के एक्सेस के इंफॉर्मेशन की व्यवस्था की गई है। इस प्रकार बात करें तो डॉक्यूमेंटेशन को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है, जिससे फर्दर मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन में मदद मिल सके। इसके साथ में सर्विस प्रोवाइडर्स की बात करें तो उनकी जो जिम्मेदारी होगी कम्युनिटी ऑफ केयर अक्रॉस लेवल्स, कॉन्टिन्यूटी ऑफ केयर अक्रॉस लेवल्स, पॉपुलेशन स्तर पर जो चिकित्सा कार्य है या मोटिवेशनल एक्टिविटीज हैं उनकी कंटिन्यूटी बनी रहे, वो लगातार ही पॉपुलेशन के स्तर पर शामिल रहे, इसको देखना। वर्क प्लान्स बनाना, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम की स्थापना करना जिसमें डिसीजंस लेने में आसानी हो, टेली मेडिसिन और वर्चुअल ट्रेनिंग, ऑनलाइन ट्रेनिंग आदि की व्यवस्था करना, प्रकृति असेसमेंट से संबंधित टूल्स को रखना और उसकी सभी टीम मेंबर्स को जानकारी होना, डॉक्यूमेंटेशन के लिए एप्स, ऑनलाइन पोर्टल्स, ऑनलाइन हो या फिर पेपर बेस्ड डॉक्यूमेंटेशन हो, जहां जैसी सुविधा हो उसकी व्यवस्था करना। प्रोग्राम मैनेजर्स की बात करें तो डैशबोर्ड फॉर मॉनिटरिंग एट डिफरेंट लेवल्स, प्रोवाइड मॉनिटरिंग रिपोर्ट्स टू एक्सेस परफॉर्मेंस को एक्सेस करने के लिए मॉनिटरिंग सपोर्ट प्रोवाइड करना। की कंपोनेंट्स आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स के जो होंगे, फंक्शनल इंटीग्रेशन की बात करें तो डिपार्टमेंट ऑफ आयुष और डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ समान रूप से चिकित्सा की सेवाओं में विभिन्न प्रदेश सरकारों में संलग्न हैं।
नेशनल हेल्थ मिशन हो या नेशनल आयुष आयुष मिशन हो, इन में आपस में इंटीग्रेशन करके स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर तरीके से लोगों तक पहुंचाया जा सके। टेलीमेडिसिन हो या आईटी प्लेटफॉर्म्स हो, इनमें आपस में इंटीग्रेशन हो। मैन पावर्स लाइक आशा एंड एनएम्स का आपस में नेशनल हेल्थ मिशन के कार्यों और नेशनल आयुष मिशन या आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स के कार्यों में समान रूप से संलग्न किया जा सके, इसलिए दोनों विभागों के बीच इंटीग्रेशन आवश्यक है। इंटरसेक्टोरल कवरेज की बात करें तो हेल्थ इज अफेक्टेड बाय वेरियस सोशल एंड एनवायरमेंटल डिटर्मिनेंट्स एंड एक्शंस to access these issues often do not fall in the purview of health systems alone, such as Swachh Bharat, environmental protection, safe workplace, etc. तो इन सब व्यवस्थाओं को भी सर्विस एरिया में आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को सम्मिलित किया जाए, ये कंपोनेंट्स भी शामिल होंगे। साथ में जो मैंने पहले ही कहा, कॉन्टिन्यूटी ऑफ केयर बनी रहे और पेशेंट सेंट्रिक केयर हो, उसके लिए ये आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर कार्य करेंगे। कम्युनिटी मोबिलाइजेशन की बात करें तो अक्रॉस कम्युनिटी कार्य करना है। अपनी सर्विस एरिया के सभी परिवारों को समान रूप से स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो सकें। ग्रामीण स्तर पर संचालित तमाम न्यूट्रिशनल कमेटीज हैं, महिला आरोग्य समिति हैं, वेरियस सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, स्वयं सहायता समूह कार्य करते हैं, उनको भी आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की सेवाओं को मोटिवेट करने के लिए, लोगों को उनसे अवेयर करने के लिए इसमें संलग्न करना। क्वालिटी एश्योरेंस एंड अकाउंटेबिलिटी की बात करें तो इसके लिए आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की टीम को रेगुलर ट्रेनिंग आदि के माध्यम से उनका स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा। प्रत्येक वर्ष वेरियस रीओरिएंटेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की व्यवस्था की जाएगी, जिससे क्वालिटी ऑफ सर्विसेज को इन आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स पर इम्प्रूव किया जा सके। कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर टीम की बात करें तो सर्वप्रथम मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के आयुष्मान भारत सेल द्वारा नॉमिनेटेड मास्टर ट्रेनर्स की ट्रेनिंग, फर्दर स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मास्टर ट्रेनर्स द्वारा आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर टीम को ट्रेनिंग, 6 month कोर्स फॉर अपग्रेडेड आयुष डिस्पेंसरीज एंड सब हेल्थ सेंटर्स, आयुष प्रैक्टिशनर्स को, मेडिकल ऑफिसर्स को, जिससे उनको सीएचओ के रूप में प्रमोट किया जा सके। ट्रेनिंग ऑफ पेरिफेरल वर्कर्स, पहले बताया मैंने कि जो भी आशा एएनएम होंगी उनकी भी सीएचओज द्वारा या मास्टर ट्रेनर्स द्वारा और विभिन्न माध्यमों से डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ, डिपार्टमेंट ऑफ आयुष के माध्यम से वेरियस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज किया जाएगा। सभी को चाहे वो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की एग्जिस्टिंग टीम हो या पेरिफेरल हेल्थ वर्कर हो, उनको एडिशनल ट्रेनिंग दी जाएगी प्रकृति असेसमेंट की, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिलेटेड इश्यूज की और मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन से संबंधित ट्रेनिंग प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे नेशनल हेल्थ मिशन से रिलेटेड जो कंपोनेंट्स रहेंगे उनसे संबंधित प्रशिक्षण की व्यवस्था डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ द्वारा की जाएगी। जो टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं उसमें ऑपरेशनल गाइडलाइंस, आईसी मटेरियल्स, मेडिसिनल प्लांट्स आदि की जानकारी,
दी गई है, जो आप सभी को अच्छे से अध्ययन करना है, जिससे इस योजना के विषय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हो सके। आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के द्वारा पॉपुलेशन बेस्ड पैकेजेज जो दिए जाएंगे, स्वास्थ्य सेवाओं को एक्सटेंड जो किया जाएगा, वो है प्रिमेटिव एंड प्रमोटिव मेजर्स फॉर सेल्फ केयर। सभी सर्विस एरिया में स्थित परिवार हो या व्यक्ति के लेवल पे अपने स्तर पर ही अपने स्वास्थ्य रक्षा कर सकें, इसलिए आयुष की प्रिवेंटिव और प्रमोटिव जो मेजर्स हैं उनको प्रचारित प्रसारित करना और कम्युनिटी के लेवल पे पहुंचाना, साथ ही मेडिसिनल प्लांट गार्डन्स की स्थापना करना, परिवारों के स्तर पर किचन गार्डन्स की स्थापना के लिए प्रमोट करना, जिससे होम रेमेडीज के लिए जो आवश्यक मेडिसिन्स हैं, प्लांट्स हैं, रॉ हर्ब्स हैं या ताजी वनौषधियां हैं, वो घर पर ही उपलब्ध हो सके, जो क्वालिटी वाली हों, स्वच्छ हों। मैनेजमेंट ऑफ कॉमन एलिमेंट्स, जो सर्विस एरिया में स्थित पेशेंट्स हैं उनकी सामान्य बीमारियों की चिकित्सा के लिए आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की ओपीडी और वेरियस आउटरीच ओपीडी के माध्यम से उसकी चिकित्सा की व्यवस्था करना, ये पैकेजेस दिए जाएंगे। कॉमन एलिमेंट्स की बात करें जो 12 जो हैं, केयर इन प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ, नियोनेटल एंड इन्फेंट हेल्थ केयर सर्विसेज, चाइल्डहुड एंड एडोलसेंट हेल्थ केयर सर्विसेज, रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर सर्विसेज, मैनेजमेंट ऑफ कम्युनिटी डिजीज कम्युनिकेबल डिजीजेज, वो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स के इंटीग्रेशन के साथ, जनरल आउट पेशेंट केयर फॉर एक्यूट सिंपल एंड माइनर एलिमेंट्स, स्क्रीनिंग प्रिवेंशन कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज, केयर फॉर कॉमन ऑप्थेल्मिक एंड ईएनटी प्रॉब्लम्स, बेसिक ओरल हेल्थ केयर, elderly and palliative health care services, emergency medical services including burns and traumas, screening and basic management of mental health elements। मानसिक बीमारियों को भी इन सेवाओं में, आयुष की सेवाओं में रखा गया है। सभी को इस समय स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, विभिन्न कारणों से इन बीमारियों की समस्या रहती है, इनसे ग्रसित रहते हैं। सर्विस डिलीवरी आउटकम की बात करें तो टू बी डिसाइडेड एज पर द चॉइस ऑफ बेनिफिशियरी एंड सुटेबिलिटी ऑफ द इंटरवेंशन असेस्ड बाय द अटेंडिंग फिजिशियन। इसकी बात करें तो कोई भी रोगी, किसी भी चिकित्सक का बात करें तो चिकित्सक का पहला कर्तव्य होता है रोगी को ठीक करना। यदि रोगी आयुष की सेवाओं द्वारा ठीक हो सकता है तो उसे आयुर्वेद की, योग की या अन्य आयुष की सेवाओं की चिकित्सा प्रदान की जाए। साथ ही रोगी की जो चॉइस हो, उसका जो कंसेंट हो, उससे संबंधित जिस प्रकार की स्वास्थ्य सेवा वो लेना चाह रहा है उसके अनुसार उसी तरह का इंटरवेंशन उसे दिया जाए, ऐसी व्यवस्था की जाएगी आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स पर। जो कि केसेस ऐसे हैं जो कि बियॉन्ड द लिमिटेशन ऑफ आयुष हैं, जिनकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन या स्टैंडर्ड स्पेशल केयर ज़रूरत है, क्रिटिकल केयर की ज़रूरत है, ऐसे केसेस को हायर सेंटर्स पर रिफ़र करने की फैसिलिटी अवेलेबल की जाएगी। रेफरल्स विल बी मेड फॉर आयुष स्पेशलिटी केयर, बड़े आयुष हेल्थ केयर सेंटर्स में जहाँ पे पंचकर्म की, शल्य क्रिया की, अन्य स्पेशलिटी बेस्ड सर्विसेज अवेलेबल हों, उन सर्विसेज पर भेजने की व्यवस्था की जाएगी। कॉन्टिन्यूम ऑफ केयर वुड बी मेंटेन्ड। एक रोगी अगर एक बार चिकित्सा करता है, वो ठीक हो या ना हो,
उसे दोबारा आपके चिकित्सालय पर आना चाहिए। ऐसी व्यवस्था आपको करनी होगी या आपको उसको फॉलो अप लेने की आपको व्यवस्था बनानी होगी। मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन की बात करें, आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स के कार्यों की रेगुलर मॉनिटरिंग की जानी है। वेरियस सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एंड इवन ऑन आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के लेवल पे। इस कार्य के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा। बहुत से केसेस में थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट किया जा सकता है, जो मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन में मदद कर सकती हैं। इसके साथ में कुछ शॉर्ट और लॉन्ग टर्म इंडिकेटर्स निर्धारित किए गए हैं, जिससे इन गोल्स को एसेस किया जा सके, उसको मॉनिटर किया जा सके। In addition to access to service, registration and referral procedure, transportation of emergency cases, management of funds, staff behavior, public facilities will also be evaluated. इन सब सुविधाओं को भी इवेल्युएट किया जाएगा, डॉक्यूमेंट किया जाएगा और रिपोर्ट किया जाएगा। वर्तमान स्थिति की बात करें तो अभी 3000 फैसिलिटीज ऐसी हैं जिनको आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के रूप में अपग्रेड किए जाने की व्यवस्था की गई है। 10 आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर माननीय प्रधानमंत्री द्वारा हरियाणा में इनॉग्रेट किया जा चुका है, जो बेहतर तरीके से संचालित की जा रही हैं, और बाकी सारे स्टेट्स और यूटीज अभी प्रोसेस में हैं। इन सुविधाओं को लोगों तक जल्दी से जल्दी किस प्रकार पहुंचाया जा सके। टाइमलाइन और बजट की बात करें तो इस कार्य के लिए आयुष्मान भारत के स्तर पर 3400 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया है, जो विभिन्न वर्षों में स्थापित होने वाले आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स की संख्या के आधार पर निर्धारित किया गया है।